क्वेश्चनिंग टेक्निक। इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे सवाल कैसे पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम वी आर कंफ्यूज्ड लाइक हाउ टू आस्क क्वेश्चन। अक्सर आपने सोचा होगा कि इंग्लिश में सवाल कैसे किया जाए और उसका जवाब कैसे दिया जाए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ यस या नो होते हैं आमतौर पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई पूछते हैं आर यू श्योर, आप उसका जवाब आप क्या देंगे? आप ये कहेंगे यस और नो। द क्वेश्चन अराइजेस इफ वी से यस आई एम, व्हाट डज इट मीन? अगर आप कहते हैं कि ना यस आई एम, तो इसका क्या मतलब होता है? यस आई एम मीन either you are tentative or you've been offended। या तो आप जवाब देना नहीं चाहते, या आपको सही जवाब पता नहीं है, या फिर आप बुरा मान गए। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। आमतौर पर जब क्वेश्चन इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसका जवाब यस और नो में होता है। डियर ऑडियंस, एक बात का खास तौर पर ख्याल आप लोग रखना है। अगर सिर्फ आप यस कहते हैं तो वहां पर आप बहुत पोलाइट नहीं होते। तो आपने उसके साथ उसका आंसर पूरा ऐसे देना है, यस आई एम। वॉज इट नाइस? यस इट वॉज। वर यू देयर? यस आई वॉज। हैव यू फिनिश्ड? यस आई हैव। इट इज वेरी पोलाइट रिस्पॉन्स। अगर आप ये कहते हैं ना, ये हैव यू फिनिश्ड? यस, जवाब तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आप कुछ थोड़ा सा पोलाइट होना चाहते हैं तो आप इसका ऐसे कहेंगे, हैव यू फिनिश्ड? यस आई हैव। वॉज इट लवली? यस इट वॉज। इसके जवाब और भी कुछ हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, यस एब्सोल्युटली। फॉलो कर रहे हैं ना आप मुझे? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो यस और नो क्वेश्चन होते हैं। यस और नो क्वेश्चन जैसे भी अभी आपसे मैंने शेयर किया है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन की दूसरी टाइप जो स्टार्ट होती है वो व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इन अल्फाज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनके हमें एक डिफरेंट तरीके से आंसर देना होता है। उसमें सिर्फ हम यस या नो नहीं कह सकते। दे नीड न्यू इंफॉर्मेशन, दे नीड सम इंफॉर्मेशन। वहां पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते यस और नो। जो भी आपका नाम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट इज काशिफ, माई नेम इज काशिफ और काशिफ, राइट? तो आपको वहां पे कुछ बोलना पड़ता है। सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे यस और नो। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम मॉडल टाउन, आई एम फ्रॉम कराची। तो यहां पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? तो ऑब्वियसली यहां पे आप अपनी उम्र बताएंगे। यहां पे आप ये तो नहीं कहेंगे यस और नो। तो लाइक आई एम 30, आई एम 35, यानी मेरी उम्र 30 साल है, या मेरी उम्र 35 साल है, या मेरी उम्र 40 साल है। तो यहां पर आप कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जो कि WH से शुरू होते हैं, दे डिमांड न्यू इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक और टाइप क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्पीच में, वो कहलाते हैं टैग क्वेश्चन। डियर ऑडियंस, टैग क्वेश्चन क्या होते हैं? टैग क्वेश्चंस ये यस और नो और WH क्वेश्चन से बिल्कुल फर्क होते हैं। टैग क्वेश्चन बेसिकली ये है सोशल क्वेश्चन।
सोशल क्वेश्चन कौन से होते हैं? व्हेन यू वांट टू सोशलाइज विद समवन, जब आप किसी से सोशलाइज करना चाह रहे होते हैं तो टैग क्वेश्चन शुरू करते हैं या फिर गुफ्तगू का आगाज करना चाहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी से आप बस स्टॉप पर मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, तो आप गुफ्तगू का स्टार्ट कैसे करें और कैसे करना चाहते हैं? तो यूजुअली वी मेक और वी आस्क टैग क्वेश्चन. लाइक फॉर एग्जांपल, इट्स नाइस टुडे इजंट इट? आज मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है? तो डियर ऑडियंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टैग क्वेश्चन बनते कैसे हैं. अगर फर्स्ट पोर्शन पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव है होगा. जैसे अभी आपको मैं और एग्जांपल देता हूं तो हमें कुछ समझ आएंगे. जैसे इट्स लवली टुडे इजंट इट? आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या ऐसा नहीं है? इट्स नाइस टुडे इजंट इट? आज बहुत अच्छा है, क्या ऐसा नहीं है? इंजमाम इज प्लेइंग वेरी वेल इजंट ही? इंजमाम बहुत अच्छा खेल रहा है, क्या ऐसा नहीं है? यहां पर आपने गौर किया होगा कि फर्स्ट पोर्शन जो है टैग क्वेश्चन का वो पॉजिटिव है और सेकंड जो है नेगेटिव है. तो डियर ऑडियंस, एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, आमतौर पर टैग क्वेश्चन में हम स्पीकर से अग्री करते हैं. लाइक जैसे तीनों अगर आप सेंटेंस देखें, इंजमाम इज प्लेइंग वेरी वेल इजंट ही? तो आप इसका जवाब ये देंगे, यस ही इज, हाँ बिल्कुल ऐसा है. इट्स नाइस टुडे इजंट इट? यस इट इज. इट्स लवली टुडे इजंट इट? यस इट इज. तो यहां पर आपने देखा तो आमतौर पर हम स्पीकर से अग्री करते हैं. एक टाइप के क्वेश्चन जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव पे खत्म होते हैं, ये भी टैग क्वेश्चन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इट इजंट वेरी नाइस टुडे इज इट? अब आपने यहां पे गौर किया होगा, जुमले में फर्स्ट पोर्शन नेगेटिव है और सेकंड जो है वो पॉजिटिव है. इट इजंट वेरी नाइस टुडे इज इट? आज मौसम अच्छा नहीं है, कैसे है? इंजमाम इज नॉट प्लेइंग वेरी वेल इज ही? रिमेंबर ऑडियंस, जैसे हमने पहले आपसे शेयर किया था कि अगर स्पीकर जो भी कह रहा होगा उससे हमने अग्री करना है. लाइक इट इजंट वेरी नाइस इज इट? तो आपने जवाब क्या कहना? नो इट इजंट. नो इट इजंट, हाँ बिल्कुल मौसम आज खराब है. टैग क्वेश्चंस तीन चीजों से बोले जाते हैं, तीन पर्पसेस हैं टैग क्वेश्चन के. नंबर वन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो सोशल क्वेश्चन है. नंबर टू, गुफ्तगू को स्टार्ट करने के लिए. तीसरा क्या था? गुफ्तगू में किसी को शामिल करने के लिए. जब आप देखते हैं आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आपके साथ वाला आदमी या लिसनर या जिससे आप बात कर रहे हो, अगर आप गौर देखते हैं कि कुछ देर के लिए वो खामोश बैठा है, तो आप अपनी गुफ्तगू में उसको शामिल करना चाहते हैं. जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट के मैचेस आप देखते हैं, कमेंट्री में क्या होता है कि दो कमेंटेटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अगर साथ वाला कमेंटेटर अगर खामोश बैठा है या अपनी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता है, तो वो टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, इंजमाम इज प्लेइंग वेरी वेल इजंट ही? अगर एक कमेंटेटर देखता है कि दूसरा खामोश बैठा है या अपनी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता है, तो वो टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करेगा. तो टैग क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे शेयर किया है, ये सोशल क्वेश्चन कहलाते हैं. थैंक यू वेरी मच. Hello, good afternoon. Good afternoon. What's up? It's good to see you. Same here. How are things? It's getting pretty messy. Oh, okay. But it's really good out here. How's life been treating you? It's smooth. Well, I gotta go now. Ah, sure. See you later then. See you later. Excuse me?
May I help you? Yeah, thanks. I want to know when the admissions are going to start. Well, for that you have to go to the admissions office then. Admissions office, could you please guide me? Well, it's a bit difficult. Walk straight till the end of this lane, turn left, and walk again. You'll be in front of the office. Oh, that is not so far. Thank you so much. Pleasure. Hello? Hello? Is it Virtual University Information Office? Yes, you have reached the right place. Is your office open on Saturdays? No, I'm afraid not. We are closed on Saturdays. Oh, I cannot visit Virtual University then. But you can come after official timings on Mondays and Fridays. That is great. I will come today then. Sure, anytime. Thank you. Bye. Bye.